हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 2 विद्युत विभव एवं धारिता का न्यूमेरिकल पोर्शन जो बचा है अभ्यास के एनसीईआरटी के, आज से हम लोग उसको सॉल्व करने स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो न्यूमेरिकल क्या है। पहला क्वेश्चन क्रम से हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन जो है देखिएगा, स्क्रीन पे आपके आएगा, वहाँ पे देखिए। पहला क्वेश्चन है 2.1 अभ्यास अभ्यास का कौन सा क्वेश्चन है? 2.1 दिया है 5 × 10⁻⁻8 कूलाम तथा -3 × 10⁻⁻8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विद्युत विभव शून्य लेना है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि विद्युत विभव अनंत पर क्या होता है? शून्य लेना है, और होता भी है। तो देखते हैं, हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। दो आवेश है, मान लेते हैं एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। यहाँ पे आवेश कितना रखा है बच्चों? 5 × 10⁻⁻8 कूलाम। और यहाँ पे आवेश दूसरा आवेश कितना है? 3 × 10⁻⁻8 कूलाम। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है कितना? 16 सेंटीमीटर। आप इसको ध्यान देंगे बच्चों, बिल्कुल। अगर डायग्राम आपसे बन जाएगा तो अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, और बहुत अच्छे से आप लगा सकते हैं। बहुत ईजी है। अब पूछा क्या है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा? चूँकि विभव एक अदिश राशि है, तो हम लोग दो मान लेते हैं कि ये जो ए और बी बिंदु हैं, इसमें कोई बिंदु यहाँ पे है सी। इस बिंदु पे विद्युत विभव का मान कितना होगा? शून्य होगा। हमें मान के चलते हैं। तो मान लेते हैं कि ए से सी की दूरी कितनी है बच्चों? x है। तब ए से सी की दूरी कितनी है? x है। पूरा डिस्टेंस कितना है बच्चों? 16। तो एक बार हम लोग निकालेंगे ए बिंदु पे जो आवेश है, इस आवेश के कारण इस पर विद्युत विभव निकालेंगे, और एक बार बी पर जो आवेश है, इस आवेश के कारण इस पर विद्युत विभव निकालेंगे, क्योंकि इसके कारण भी विभव इस पर आएगा, इसके कारण भी विभव इस पर आएगा। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? टोटल कितना है? 16 × माइनस, अगर 16 में x घटा देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, तो हो जाएगा 16 - x। अब यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? मीटर में। तो आगे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें अब निकालते हैं। माने क्या माने हैं? सॉल्यूशन दिया क्या क्या है बच्चों? दिया है Q1 = 5 × 10⁻⁻8, Q2 = -3 × 10⁻�8। डिस्टेंस D = दिया है, या इसी को हम लोग मान लेंगे क्या? R = दिया है 16 सेंटीमीटर, तो बराबर हो जाएगा 16 × -2 मीटर में कन्वर्ट आ जाएगा। ये 16 × 10⁻⁻2 तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि बिंदु सी पे माना इसी दो स्थितियाँ बनेंगी बच्चों इसमें ना। एक जब अनंत विभव शून्य मानेंगे तो हमें मान के चलेंगे कि इधर की ओर कोई x पॉइंट लेंगे। वो सेकेंड स्थिति में देखेंगे अभी हम लोग। माना बिंदु ए से या 5 × 10⁻⁸ चार्ज से, जहाँ पे चार्ज है, इससे x दूरी पर बिंदु सी पर विभव शून्य है। तब 5 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव मान लेते हैं कितना है? V1 कितना जाएगा बच्चों? क्या होता है? 1/4πε0 Q/R। यही वैल्यू इसका सूत्र होता है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 × 10⁻9। Q की वैल्यू कितना है? 5 × 10⁻⁸
अपान डिस्टेंस कितना है बच्चों, ए से सी के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि बिंदु सी पे निकाल रहे हैं तो ए से सी की दूरी लेंगे, तो इसकी ए से सी की दूरी कितनी है, एक्स, कितना है, एक्स। अब इसको चूँकि एक्स सेंटीमीटर में होगा तो इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 10⁻⁻2 मीटर में आ जाएगा। ये V1 हो गया। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ये लंबा प्रोसेस है थोड़ा सा बच्चों, शार्ट प्रोसेस भी है, शार्ट में निकाल सकते हैं आप लोग। तो देखते हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए, इसके बाद हम आप लोगों को शार्ट मेथड बता देंगे, सिंपल वाला, पहले इसको आप समझिए। इसी प्रकार -3 × 10⁻⁻8 कूलम आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव V2 इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁻9 माइनस यहाँ पे आएगा -3 × 10⁻8 अपन डिस्टेंस कितना है बच्चों, यहाँ से बिंदु सी पर निकाल रहे हैं तो बी से सी की दूरी हो जाएगी 16 - x इंटू 10⁻2। बात समझ में आ गया बच्चों। हम देख रहे हैं कि माना है कहाँ पे बिंदु सी पर विभव क्या है, उसका 0 है, तब बिंदु सी पर विभव भी इक्वल टू हो जाएगा, विभव कितना हो जाएगा, V1 + V2 इक्वल टू 0। यही ना मान के चल रहे हैं। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 9 × 10⁻9 5 × 10⁻8 अपान x इंटू 10⁻2। फिर इस माइनस को अगर हम लोग यहाँ लाएंगे बाहर तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस ये इसके माइनस वैल्यू आएगी, हो जाएगा कितना 9 × 10⁻9 इंटू 3 × 10⁻8, ठीक है, अपान 16 - x इंटू 10⁻2 इक्वल टू कितना, 0। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए, इन दोनों इधर 0 है तो इसमें कॉमन क्या क्या है, क्या क्या कॉमन है बच्चों, देखिएगा 9 × 10⁻, ये और क्या कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये कॉमन है, समझ में आ रहा है बात, और यहाँ पे ये भी कॉमन है। तो इसको कॉमन लेके अगर हम लोग उधर ले जाएंगे तो इधर मल्टीप्लिकेशन में है, कॉमन लेंगे तो कितना जाएगा, ये पूरा उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। या आप लोग ले ही लीजिए, ले लेते हैं 10⁻9 इंटू 10⁻8 अपान क्या कॉमन आ रहा है, 10⁻2, ये सब कॉमन आ रहा है। बचा कितना यहाँ पे 5 अपान x - 3 अपान 16 - x, यही ना बचा, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 5 अपान x - 3/16 अपान x इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, बताइए 16×85 माइनस 5x माइनस 3x अपान x इंटू 16 - x इक्वल टू 0। तो इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर की वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, तो हो जाएगा 18 माइनस कितना 8x इक्वल टू 0। तो 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 80, तो x इक्वल टू हो जाएगा 80/8 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो x कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस था बच्चों, a से c तक का, यानी कि x बराबर 10 सेंटीमीटर पे इसका विभव उन दोनों आवेशों के बीच में जब 10 सेंटीमीटर पे कोई बिंदु ऐसा है जहाँ पे कि इसका विभव 0 होगा। ये बस समझ में आ गई आपको, ठीक है। ये आपका एक ऐसे सॉल्व कर लिए। आप लोग को इसको शॉर्ट में कैसे लगाते बच्चों, देखिए कैसे लगाते, डायरेक्ट आप लोग देख रहे हैं, इतना तो आप समझ गए, ये आपको मैंने डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। अब इसको आप लोग शॉर्ट में कैसे लगाते देखिएगा। हमने मान लिया बिंदु सी पर ए से सी की जो डिस्टेंस है वो x है, वहाँ पे हमें बिंदु विभव ज्ञात करना है। तो a से प्लस इसके आवेश के कारण इस पर विभव, तो इसकी दूरी और a आवेश, यही ना होता है, ठीक है। कितना होगा v1 + v2 इक्वल टू 0 तो होगा। v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहीं से देखिए आवेश कितना है, देखिए 1/4 पाई स्क्वायर नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 ×
9, ये लिख लिया हमने V1 के जगह पे। अब V1 में क्या आएगा, आवेश Q1 का मान कितना है 5 × 10⁻⁻8, डिस्टेंस कितनी है x, फिर माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस कांड निकाल रहे हैं, हो जाएगा वही वैल्यू है यहाँ पे भी 10⁻⁻9 × 3 × 10⁻8 अपान कितना 16 - x = 0। बात समझ में आ गई। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा तुरंत। ये दोनों कामन आएंगे, जो ये सब कामन, ये कामन आएगा, ये कामन आएगा, सब उधर चला जाएगा। चाहो तो इसको आप मीटर में बदल लो, ये मीटर में आ जाएगा, नहीं बदलोगे सेंटीमीटर में रहने दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। या तो आप लास्ट में मीटर में बदल दीजिए तब भी चलेगा। यहाँ पे कामन देखिए, ये कामन है तो यहाँ पे बचेगा कितना 5/x, यहाँ पे बचेगा कितना 3/16 - x बराबर 0। अब इसको आप लोग जिससे मैंने सॉल्व किया है सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, इतने में ही आ जाएगा। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप लोग अपना कॉन्सेप्ट यहाँ समझिए और ऐसे लगाइए। बात समझ में आ गया, ठीक है बच्चों, ये है। अब आगे देखते हैं इसी का जो सेकेंड पोर्शन है। अब हमने जो माना है यहाँ पे x डिस्टेंस, अब हम मान ले रहे हैं कि आवेश जो है यहाँ पे Q1 और Q2 जो भी आवेश है, ये Q1 के दाएं साइड, Q2 के दाएं साइड हमने मान लिया A पॉइंट से x डिस्टेंस पे, यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे हमने बिंदु C को माना। तो यहाँ से इसकी दूरी x हो गई और इसकी दूरी 16 है। तो अगर हम लोग इसके Q1 आवेश के कारण से पर विभव निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, वो V1, और Q2 कारण निकालेंगे तो हो जाएगा वो V2 = 0। तो Q1 के कारण जब हम इसको निकालेंगे तो दूरी कितनी हो जाएगी x, और Q2 कारण निकालेंगे तो दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, टोटल तो x है तो जाएगा x - 16, x - 16। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि हम लोग इस आवेश से इसकी दूरी लेंगे ना, जिस आवेश से निकालते हैं उसी आवेश से उसकी दूरी को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ये बात समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए निकालिए, पटाख से ऐसे ही निकालिए, वो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9, इसके रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 5Q/r, क्योंकि वैल्यू तो ही होती है ना, V = 1/4π Q/, ये फार्मूले को हम लगा रहे हैं। इसका मान होता है 9 × 10 सिखाते 9, और Q का मान यहाँ पे दिया है 5 × 10⁻8 अपान डिस्टेंस कितना है बच्चों बिंदु C की x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x, प्लस है चूँकि माइनस आवेश कारण निकालेंगे तो माइनस ही आ जाएगा। कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9 × 3 × 10⁻8 अपान कितना डिस्टेंस है बच्चों बताइए, यहाँ से यहाँ की दूरी x - 16 = 0। अब इसमें वही कंडीशन, ये कामन है, ये कामन है, ये कामन है, उसको हम लोग क्या करेंगे बाहर कर देंगे। तो बचेगा क्या 5/x - 3/x - 16 = 0। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी कितना जगह पे बताइए 5x - 18 - 3x, ठीक है ना, अपान x - 16 = 0। अब ये इधर जाएगा तो 0 हो जाए, ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 5x - 3x मतलब कितना 2x = 80, तो x = कितना हो जाएगा 40। बात समझ में आ रहा है, मतलब कि 40 सेंटीमीटर। अगर दोनों आवेशों के दाहिने साइड में हम लोग अगर वैल्यू को देखें कि बिंदु A से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर Q1 और Q2 के दाहिने साइड में भी 40 सेंटीमीटर दूरी पे भी इसका मान क्या होगा, विभव का मान 0 होगा। तो बच्चों आपके पास समझ में आ गई, ये आपको इस प्रकार से लगाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया है, दूसरा दिया है स्क्रीन पे देखिएगा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषट्भुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। छठभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। छठभुज के केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। बात समझ में आ गया बच्चों। देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषट्भुज, तो समषट्भुज मतलब कि देखिएगा ये समषट्भुज है 1 2 3 4 5 6। समषट्भुज मतलब कि जिसकी सभी भुजाएं समान हो और 6 भुजाएं हो, और इसका केंद्र क्या है ये है। और इस भुजा का जो ये जो भुजा दिया है, ये भुजा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, और
किसी एक शीर्ष पर, यहाँ पे एक शीर्ष पे कितना है आपका चार्ज कितना है बच्चों, 5 माइक्रोकुलाम। इसी को लिख सकते हैं हम लोग 5 × 10⁻⁶ कुलाम। तो माइक्रोकुलाम में सॉल्व करना चाहे तो माइक्रोकुलाम में सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो क्या ज्ञात करना है बच्चों, इसके केंद्र पे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये प्रत्येक शीर्ष पर इतना है, तो यहाँ पे भी 5 माइक्रोकुलाम है, 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 और यहाँ पे भी 5 माइक्रोकुलाम है। तो यहाँ से जब इसको हम लोग मिलाएंगे तो ये देखिए ये इसकी डिस्टेंस हर जगह समान होगी। यहाँ से डिस्टेंस जो होगा वही यहाँ पे भी होगा सबका। तो समषटभुज में एक प्रॉपर्टी होती है, इसका गुण होता है कि समषटभुज की जो भुजा की लंबाई होती है वही केंद्र से किसी शीर्ष के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके बराबर होता है। यानी कि यदि एक भुजा है कितना है 10 है, तो ये भी 10 होगा। क्यों होगा भाई, देख लीजिए 6 भुजाएँ हैं, तो आप 360/6 करेंगे, कितना आएगा, 6 छक्का 60 डिग्री। मतलब ये कोण कितना है 60 है 60, तो 6 × 18 समबाहु त्रिभुज है। तो ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है समषटभुज में कि जो उसकी साइड होती है जितनी लंबाई उतनी ही लंबाई क्या होती है उसका केंद्र से उसके शेष की दूरी। तो हमको ये भी पता चल गया, ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर। अब बताइए बच्चों, जब केंद्र से इस आवेश की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो जब हमको दूरी मिल गया और इस आवेश से बिंदुओं पर निकालना है, तो दूरी मिल गया, आवेश मिल गया, तो हम विभव ऑर्बिटिंग निकाल सकते हैं। तो केंद्र पर किसी एक सिरे से निकालेंगे तो विभव कितना हो जाएगा 9 × 10⁹, ठीक है। और क्यू का मतलब कितना 5 माइक्रोकुलाम अपान आर का मतलब क्या 10 × -2 मीटर में आ जाएगा। ये हो जाएगा V1 = किसी एक शीर्ष के लिए। तो टोटल विभव जो होगा वो क्या होगा, 1 2 3 6 सिरे हैं, तो ये जो है इसकी वैल्यू × 6, इसकी वैल्यू × 6, तो इसकी वैल्यू टोटल की वैल्यू आ जाएगी केंद्र पे। बात समझ में आ रहा है। मतलब कि 6 भुजाएं हैं, एक भुजा के लिए हम लोग एक शीर्ष से केंद्र पर जो भी विभव आएगा उसके लिए निकाल लिए। सभी शीर्षों पे 5 माइक्रोकुलाम चार्ज है, तो इसके डिस्टेंस सभी के डिस्टेंस तो बराबर है। तो चूँकि विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशियाँ आपस में जुड़ जाती हैं। तो एक के लिए निकाल के 6 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे या अलग अलग निकाल के सभी को जोड़ देंगे, तभी वैल्यू वही आएगी। तो आप इसको अगर सॉल्व करें तो टोटल केंद्र ओ पर विभव जो हो जाएगा V = 6 × 6। बात समझ में आ गया। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 × 10⁹, 5 इसको कुलाम में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कुलाम में मत करिए अभी फ़िलहाल, माइक्रोकुलाम ही है ये, × 6/10। तो जो डिवाइड है उसको डिवाइड कर देते हैं और बाकी जो बच्चा उसको लिखिए। देखिए 9 × 5 × 6, इसको बदल देते हैं बच्चों, तो ये सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, है ना। 5 × माइक्रो मतलब क्या होता है -6, इंटू हो जाएगा 6, 10 × 10⁻²। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि डिस्टेंस कितना है सेंटीमीटर में है, तो ये मीटर में हो जाएगा ना। अभी हो जाएगा 9 × 5 × 6 इंटू 10⁻, यहाँ पे कितना है 9 है, यहाँ पे -6 है, ये ऊपर जाएगा बच्चों तो हो जाएगा +2 हो जाएगा, और ये ऊपर माइनस में जाएगा तो हो जाएगा -1। ऐसे ही सॉल्व किया करो, बस ये सॉल्व हो गया। अब सॉल्व हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 6 × 5 = 30 और 30 9 × 27 हो जाएगा कितना 27 इंटू 10⁻9, 9 और 2 9 2 11, 11 में 7 गए, कितना 11 में 7 गए, 9 2 11, 11 में 7 निकालो तो कितना आएगा बच्चों, 7 4 11 4 आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 27 गुणे इतना। या इसको आप दशमलव कन्वर्ट करना चाहें तो दशमलव कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू जो भी आएगी 2.7 × 10⁵ बस समझ में आ रहा है, ठीक है। इस टाइप से आपका टोटल पोटेंशियल आ जाएगा, बस समझ में आ रहा है। ऐसे हम लोग समषटभुज की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है 2.3, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए और बी, ए और बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम रखे हैं। ठीक है, तो इसमें निकालना क्या है, पहला है ये निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान करना है और दूसरा है इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो आपको पता है बच्चों कि अगर वह समविभव पृष्ठ है तो आपको पता है कि अगर वह समविभव पृष्ठ है तो क्या होगा, हमेशा जो बरलेखाएँ हैं वो समविभव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं। तो उसकी पहले दूसरे वाला आंसर तो यहीं पे आ जाएगा कि वो कॉन्सेप्चुअली है कि क्या कि उसका जो समविभव पृष्ठ से बरलेखाएँ हमेशा उसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलती है। तो देखिए बच्चों, 2 आवेश दिया है, क्या क्या दिया है 2 आवेश में, यहाँ पे है 2 माइक्रोकूलाम प्लस में है और यहाँ पे है -2 माइक्रोकूलाम। ये है मान लेते हैं ए, ये है बी। अब बताइए बच्चों, ये पूछ रहा है कि रखे हैं तो ए में क्या फाइंड करना है, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान करना है कि इससे ये जो निकाय है इसका समविभव पृष्ठ कैसा है, कहाँ पे है। तो देखिए हम देख रहे हैं कि एक प्लस है और एक माइनस, तो एक डाइपोल है और डाइपोल की बरलेखाएं कैसे निकलती है बच्चों बताइए, इस प्रकार से बरलेखाएं निकलती हैं, इस प्रकार से निकलती हैं, इस प्रकार से ऐसे बरलेखाएं निकलती हैं प्लस से माइनस की ओर, और ऐसे भी तो निकलेंगी, बाहर साइड से भी जाएंगी ऐसे, मतलब बरलेखाएं ऐसे बाहर से भी जाएंगी, ऐसे भी गुजरेंगी चारों तरफ से। तो एक अब दूसरी बात पूछ रहा है, इसमें क्या पूछा है बच्चों कि 6 सेंटीमीटर रखे हैं, समविभव पृष्ठ की पहचान करना है, मतलब विभव का मान जहाँ पे समान हो, विभव का मान कहाँ पे, जहाँ पे समान हो। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी द्विध्रुव है तो द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय मतलब कि इसके लंबवत, यहाँ पे कोई बिंदु हो ऐसे इसके लंबवत, तो हम लोग जानते हैं कि निरक्षीय स्थिति में किसी भी कंडीशन में जो होता है विभव का मान 0 आता है। 0 आता है मतलब वहाँ पे विभव का मान क्या होता है, 0। कौन सी स्थिति पे, जब वो डाइपोल के लंबवत निरक्षीय स्थिति में हम लोग निकाले थे तो भी का मान 0। तो इसके जो ये लंबवत वाला पृष्ठ होगा बच्चों, इसके जैसे मान लीजिए कि यह एक डाइपोल है, तो सपोज करिए कि बरलेखाएं ऐसे जा रही हैं, ऐसे आ रही हैं, चारों तरफ से आ रही हैं, तो इस पृष्ठ के लंबवत चाहे किधर भी हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, जो एक पृष्ठ बनेगा, तल बनेगा, समझ में आ रही है बात क्या, ऐसे बरलेखाएं बन रही हैं, ऐसे बरलेखाएं जा रही हैं, तो इसके बीच में एक ऐसे पैरेलल प्लेट अगर डाल दें हम लोग लंबवत इसके, तो एक सतह बनेगा ऐसा वृत्ताकार इसके बीच में, जैसे कि ये है, ये ऐसे भी ये बरलेखा ऐसे जा रही है और ऊपर में से भी तो ऐसे घूम के जाएगी, तो इसके बीच में अगर हम लोग एक प्लेट थाली डाल दें ऐसे, समझ में आ रहा है, ऐसे अगर थाली डाल दें या प्लेट डाल दें, तो वो जो सरफेस होगा वो होगा कौन सा सरफेस, समविभव पृष्ठ का सरफेस होगा। तो इसका चित्र कैसा बन जाएगा बच्चों, इसी प्रकार से बनेगा, ये आप ऐसे सरफेस डाल देंगे या ऐसे बना सकते हैं सीधे, बस समझ में आया। ये है 2 माइक्रोकूलाम और ये -2, इसके परपेंडिकुलर एक जो तल होगा वही क्या होगा, इसका समविभव पृष्ठ होगा। बात समझ में आ गई। अब जो सेकेंड नंबर है उसका भी मैंने आपको बता दिया कि इस समविभव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर हमेशा बरलेखाएं निकलती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 2.4, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोली चालक के पृष्ठ पर, स्क्रीन पे देखिए बच्चों क्या लिखा है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोली चालक के पृष्ठ पर एक गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ से 12 सेंटीमीटर। बात समझिएगा, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोली चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ का आवेश समान रूप से वितरित है। मतलब यहाँ पे इसके सरफेस पे पृष्ठ पर, यहाँ पे मान लेते हैं आवेश कितना है 1.6 × 10⁻⁷ मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। ठीक है, एक समान रूप से वितरित है। तो निकालना क्या है बच्चों, पहला नंबर निकालना है क्या, गोले के अंदर
गोले के ठीक बाहर, बी में गोले के ठीक बाहर मतलब गोले के ठीक बाहर, गोले के अंदर मतलब यहाँ पे, गोले के ठीक बाहर मतलब उसके पृष्ठ पे, और गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र से 18 से 12 तो ये है, 6 लगभग यहाँ पे होगा, 12 6 18 मान लेते हैं ए बिंदु और बी बिंदु, और यहाँ पे क्या है सी बिंदु, ठीक है ना। अंदर में 3 बिंदु हमने ले लिया, तो हमको निकालना है कि इस विद्युत क्षेत्र क्या होगा। बच्चों विद्युत क्षेत्र का सूत्र पहले लिखिए, सी ई इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई स्क्वायर नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, यही ना होता है, या 9 × 10⁹ क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू को चेंज करते जाइए, आपका हर एक जगह पे अलग अलग वैल्यू आ जाएगा। अब आर मतलब बोल रहा है जब आर का मान जब अंदर हो, मतलब कि जो ये आर है, ठीक है, ये इस अंदर हो, अंदर मतलब यहाँ पे, तो चूंकि हम देख रहे हैं कि आवेश तो पृष्ठ पे है, तो पृष्ठ के अंदर तो कोई आवेश है ही नहीं। जब कोई आवेश नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा, चूंकि ई इक्वल टू होता है, क्या होता है ई इक्वल टू एफ अपान क्यू, तो क्यू 0 हो जाएगा मान लीजिए, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों 0, तो ई की वैल्यू 0। एक कहने का मतलब है कि अगर पृष्ठ पे आवेश है तो उसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है, तो ये ए का मान हो जाएगा 0, ए का मान क्या हो जाएगा 0। बी की वैल्यू जो है उसके लिए त्रिज्या कितनी है, दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो ई इक्वल टू हो जाएगा बी पृष्ठ पर, किस पर पृष्ठ पर, बी निकालना है ना बच्चों, बी नंबर, ये का तो 0 हो गया। बी में क्या जाएगा ई इक्वल टू 9 × 10⁹, क्यू की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻7 अपान क्या दूरी कितना है 12 इंटू सेंटीमीटर में है तो बदल दो इसको मीटर में, इतना हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू इस पृष्ठ पे आ जाएगी। बच्चों सॉल्व कर लेंगे इसको, 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, कितना है -7, और यहाँ पे 9 - 7, और जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना +2 अपान 12, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9 और 3 4 जा, ठीक है। अब 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा ये, देखिए 4 बचा यहाँ पे, तो 1.6 इंटू 10⁻, कितना हुआ बच्चों यहाँ पे 9 2 11 में 7 गए, पुनः वही 4 7 4 11 अपन ये। अगर इस पॉइंट को आप लोग हटाएंगे तो यहाँ पे 1 0 10 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना 16 बटे, ऐसा कर सकते हैं, तो 4 चौक 16, तो 4 इंटू 0 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3। बात समझ में आ गया, न्यूटन पर कूलाम। बात समझ में आई इतना, ये हो जाएगा आपके इस पॉइंट पे ई की वैल्यू कितना आ गया 4.0 इंटू 10⁻3। ठीक है बच्चों, अब इस पॉइंट पे निकालना है तो सेम इसी प्रकार से डिस्टेंस कितना दे दिया है 18 सेंटीमीटर, तो आपको सेम फार्मूला लगाना है, आर की वैल्यू को लिख देना है कितना 18 सेंटीमीटर, तो आपकी वैल्यू जो आएगी उसको आप निकाल लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा, मान लेते हैं ये है आपका, ये पे आ गया E1 = 0, इसको हम मान लिया E2 = ये, और E3 मान लिया इस बिंदु पे, यहाँ पे है E1, ये है आपका E2 और ये है E3। आप फाइंड कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही 10⁹, क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, सेम वही चार्ज है, उसी को उठा के यहाँ पे रखा गया है। डिस्टेंस कितना हो गया 18 इंटू 10⁻², तो मीटर में आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। बस समझ में आ गया, सेम इसी प्रकार से। तो ये तीनों कंडीशन में आपकी आंसर आ जाएंगे, ए, बी और सी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2.5 क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे देखिए, एक समांतर पट्टिका संधारित पट्टिकाओं के बीच वायु है कि धारिता 8 पिकोफैरेड है। 1 पिकोफैरेड = होता है 10⁻12 फैरेड, आपको बताया था मैं, यहाँ पे तो दे दिया है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, और उनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए, तो उसकी धारिता क्या होगी। ठीक है, देखिए बच्चों, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है ना, इसके बीच अगर वायु भरा हुआ है, तो इसकी जो धारिता है, वायु के लिए धारिता कितना लेते थे बच्चों हम लोग, C0। समांतर प्लेट के लिए संधारित्र क्या था, स्पाइलान 0 A/D। इसकी वैल्यू कितना दिया है बच्चों,
8 पिकोफैरेड बराबर, इसको लिख सकते हैं हम लोग 8 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। ठीक है, चूँकि 1 पिकोफैरेड इक्वल टू होता है 10⁻12 फैरेड। ये हो गया आपका किस में, वायु के लिए। बात समझिएगा। ये अब क्या कर रहा है, इसकी दूरी कितनी थी, d थी, यही ना बोला है। मान लेते हैं दूरी कितनी है इसकी, d है, क्षेत्रफल a है। चलिए ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दूरी को आधा कर दिया जाए। दूरी को, इसके बीच की दूरी कितना कर दिया जाए, d इक्वल टू d/2। और इनके बीच में ये जो परावैद्युत पदार्थ हम लोग भरते थे, ये जो k है, ये k बराबर कितना दे दिया है, 6 दे दिया है, और d के बराबर हो गया है d/2। तो इसी में वैल्यू हम लोग रख देंगे c माध्यम में। ये वायु के लिए था। ये माध्यम के लिए जो धारिता हो जाती है c इक्वल टू कितना हो जाता है बच्चों, इस फैलान 0a k अपान d की जगह पे क्या हो जाएगा, उसकी दूरी आधी। बात समझ में आ रहा है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। तो 2 इस फैलान 0a अपान d इंटू k। बात समझ में आया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग ना, 2k। इसकी वैल्यू कितनी है, रख दीजिए। 2 इंटू k की वैल्यू कितनी है बच्चों, दे दिया है 6, और इसकी वैल्यू भी हमको मिली हुई है। तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10⁻12। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, आपकी वैल्यू आपके सामने है। ये आ गया, इसकी वैल्यू 2, k की वैल्यू 6 है। तो 6 दूना 12, 12 अट्ठे 96 इंटू, बात समझ में आ गया, यानी कि 96 पिकोफैरेड। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 96 पिकोफैरेड। बात समझ में आ गया। ये आ गया आपका क्या है का, इसके लिए जो वैल्यू पूछा है, यही ना पूछा है। ठीक है। अब 2.6 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है आपको सबको, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। 5 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें से सॉल्व किया। अब हम लोग इसके नेक्स्ट जो बचे हुए हैं न्यूमेरिकल, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद बच्चों।